कि प्रेम एक तरफा होते हुए भी दो तरफा है। बोलते हैं ना कि लव इज़ वन वे ट्रैफिक, एक तरफा है, लेकिन ये एक तरफा होते हुए भी तो दो तरफा है। तो आप अगर मान लो प्रेम करोगे तो दूसरी तरफ से भी तो वैसा ही उत्तर मिलेगा आपको। तो दो तरफा है, आप जैसा भाव रखते हो दूसरे के लिए, वो भी आपके लिए वैसा भाव रखने पे मजबूर हो जाता है। करते करते वो भी वैसा भाव रख लेता है, लेकिन बस हमको अपना भाव पक्का रखना चाहिए ना। हम प्रेम के अलावा दूसरी भावना ना रखें, तो आप देखोगे उसके अंदर में भी वो भावना आती है। तुम्हारे अंदर की चाह व प्रेम गुरु से भी प्रेम खींच लेती है। जो हमारे अंदर की चाह है, प्रेम है, तो आप सोचते हो कि हम गुरु को प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा है, भाई वो करे या ना करे उसके ऊपर जोर नहीं है, हमारा अपने ऊपर है, हम तो उनको प्रेम करते रहेंगे। लेकिन ये प्रेम एक तरफा होते हुए भी दो तरफा है। अगर कोई भाव रखता है, जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फलता है। तो आप अगर अपना भाव बनाए रखोगे प्रेम का, तो तुम्हारे अंदर की जो चाह है और जो तुम्हारे अंदर का प्रेम, वो गुरु से भी प्रेम खींच लेता है। गुरु भी आपकी तरफ प्रेम का भाव रखता है। जो जिसके प्रति जैसे भाव रखता है वैसा वहाँ पहुँच जाता है। और ख़ास करके जो गुरु और शिष्य है, भक्त और भगवान है, तो उनके बीच में तो और भी अच्छा एक दूसरे का नाता जुड़ा है। तो गुरु को तो हर बात की खबर है, भगवान को भी हर एक के हृदय की खबर होती है। तो हम अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते चले जाएं। आज सत्संग में किसी ने प्रश्न पूछा कि ये करने का अभिमान मन में उठे ही ना, ये कैसे हो सकता है। मतलब किसी ने पूछा कि कर्तापना आए ही नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये करने का भाव दिल में उठे ही ना। मन में उठता है तो कहते हैं अरे नहीं भगवान ने कराया, अरे नहीं भगवान के हुक्म से हुआ, अच्छा गुरु की प्रेरणा से हुआ, शक्ति उसकी है। ये सब बातें कह के आप अपने आप को फिर से ज्ञानवान बना लेते हो। लेकिन एक विचार जो पहले उठ गया, मैंने ये किया, बोले वो ही ना उठे, उसके लिए क्या मेहनत की जाएगी। हमारे अंदर ये विचार आए ही नहीं कि हमने कुछ किया है। तो इसका उत्तर था कि हर बात में बीच में भगवान को डालो, उसकी सत्ता को पहचानो, तो कभी भी तुम हो मैं नहीं करोगे कि मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करोगे। आगे भगवान को डाल के रखो, उसको याद रखो। सर्वत्र परमात्मा है और जो परमात्मा चाहता है वही होता है। तुम्हारी अपनी चाह खत्म हो जाए तो फिर आप देखोगे कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखेगा और आपका कर्तापना खत्म हो जाएगा। जब अपने आप को आप देह मानना शुरू कर देते हो तब कर्तापना आता है। मैं हूँ, मेरा है, तो फिर करना भी है। अहमता, ममता और कर्ता। पहले अहमता आती है ना, भगवान से अलग अपनी सत्ता मानते हो, मैं कुछ हूँ। उसके बाद मैं हूँ तो कुछ मेरा भी है, तो ममता हुई। और फिर उसमें कर्तापना भी आया मेरेपन के कारण। अब ममता अपने में भी है, ममता दूसरे में भी है। आप ममता शब्द सुन के सोचोगे दूसरों में ममता होती है, व्यक्तियों में, दूसरों में या पदार्थों में, लेकिन मेरे में भी तो ममता है ना, उसके कारण से भी तो मैं कर्तापने में आता हूँ। ममता इस प्रकार से अपने अंदर में है कि हम अपना सुख चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, अपना यश, अपनी कीर्ति चाहते हैं, हम रिजल्ट बदले में फल चाहते हैं। तो ये हमारी अपने से ममता है, तो हम कर्तापने में आएंगे। अहमता, ममता और कर्ता, ये तीनों महारोग हैं। और ये तीनों महारोग जाते हैं एक समता योग से। समता योग की मतलब सर्वत्र परमात्मा है और मेरे अंदर मैं भी नहीं हूँ, यहाँ भी भगवान है और सब जगह भगवान ही भगवान है। तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, करने वाला बचा ही नहीं तो करेगा कैसे। जब कोई करने वाला बचा है तभी तो वो करता है। तो उस भाव में आ जाओ, तो हर जगह आप भगवान को देखने की आदत जब डाल लोगे और अपने को पीछे करके भगवान को आगे करोगे, तो आपके अंदर का कर्तापना खत्म हो जाएगा। फिर आएगा ही नहीं। भले आपके द्वारा काम होंगे, लेकिन आपको कर्तापने का भाव नहीं होगा ज़रा भी।
कोई भी ना देने वाला है ना लेने वाला है। फिर ये भाव आएगा, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ महसूस करने वाला, ना देने वाला ना लेने वाला, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं जो बदले में हम कुछ चाहें। कुछ करते तो हम चाहते, कोई कर्म करता है तो उसका फल चाहता। मैंने किया कहाँ जो मैं फल चाहूँ। तो अपने को ही मिटाते जाओ। ये ज्ञान मिटने का है, बी नथिंग होने का ज्ञान है। तब अपने अंदर में ये अभिमान नहीं उठेगा कि मैं कर रहा हूँ। तो भगवान को ही बीच में डालो और उसकी सत्ता को पहचानो, तो फिर कभी भी मैं नहीं करोगे, हो मैं नहीं करोगे। तुमने क्या किया? शरीर तो जड़ ही है, अंदर कार्य करने वाली सत्ता ब्रह्म की है। उसी को पहचानो और अपनी हट छोड़ दो। ये अपनी जिद करके बैठे हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो भगवान की सत्ता को पहचानो। शरीर तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। देखो, आपका तन जो है उसमें सत्ता सब कुछ है, लेकिन जब आपका मन चाहता है, जब आपकी बुद्धि भी मान लेती है और आप जो इस तन के पूरे स्वामी जीव जो हो, जब आप चाहते हो तब आपका शरीर उठ के जाता है ना कुछ काम करने के लिए। अगर आप न चाहो तो शरीर जा नहीं सकता। आपने चाहा तो आप उठ के सत्संग में आए। आप चाहोगे तो आप कुछ बोलोगे, आप चाहोगे तो आप कुछ देखोगे। ज़बरदस्ती आप कोई पिक्चर नहीं देख सकते, ज़बरदस्ती आप कहीं किसी का कुछ सुन नहीं सकते। कोई जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। आपका शरीर अपने आप से थोड़ी जाके करने लगेगा। उसमें तुम्हारी सहमति होती है तभी तो करता है। पाप करे या पुण्य करे, उसमें तुम्हारी अपनी सहमति होती है, तुम चाहते हो। तो इस शरीर को अगर देखो कि ये तो जड़ है और इसमें सत्ता, जीव को भी, जीव भाव अगर है तुम्हारा, उसको भी सत्ता तो परमात्मा ने दी है ना, शक्ति भगवान ने दी है। क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि तुम चाह भी रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। तो फिर भगवान का हुक्म है, भगवान नहीं चाहता है तो तुम कितना भी चाह लो वो काम नहीं हो सकता। कभी आपका शरीर साथ नहीं देगा, वो बीमार हो जाएगा। कभी कोई आपको अवसर नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कर्म होते हैं, उसमें सबका मिला जुला सहयोग होता है। आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में अलग अलग चेष्टाएं हैं, और आपका जीव भाव है पूरा, और साथ साथ ब्रह्म की सत्ता। अगर ब्रह्म ना हो, भगवान की सत्ता ना हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञानी पहले से ब्रह्म को जान लेता है, समझ लेता है, उसी को आगे रख लेता है। तो वो जानता है कि भले किसी के द्वारा होता हुआ दिखा, मगर वास्तव में करने वाला तो कोई और है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, तो करने वाला परमात्मा ही है। तो हम अपने हट छोड़ दें कि मैं करने वाला हूँ। अगर भगवान नहीं चाहते तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हमेशा आगे भगवान को रखो। मानुष यतन करत बहुभात, इसके कारज व्यर्था जात। भाई, मनुष्य बहुत भांति से यतन करता है, लेकिन अगर भगवान का हुक्म नहीं होता तो उसके सारे कर्म जो होते हैं, जो कार्य उसने किए, व्यर्थ चले जाते हैं। उसको उसका पूरा जो फल मिलना चाहिए मिलता नहीं। अपनी कभी भी चलती नहीं, पर फिर भी हठ व अहंकार से मनुष्य अपनी चलाता रहता है। ये मनुष्य का अहम है, अहंकार है, जिससे वो अपनी चलाता रहता है। उसका ही फल भुगतता है। जो करेगा सो भरेगा, सो मरेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी वही आएगा। तो मनुष्य की अपनी कुछ नहीं चलने वाली, लेकिन फिर भी वो हट करता है, अहंकार करता है। कार्य तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, लेकिन मनुष्य उसमें अपना अहम जोड़ दिया कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। इसीलिए उसका फल उसको मिल जाता है, मैंने किया। अगर वे सोचे से भगवान कर रहा है तो उसको उसका फल भी नहीं मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आएगा। मगर अंदर से कैसे वो छोड़ दे करता बना, अहंता के कारण से। ज्ञान होगा तभी आप छोड़ पाओगे। अहम को दूर करो, ब्रह्म भाव में अपने आते चले जाओ। अहंकार से ही मनुष्य अपनी चलाता है। अपनी चलाना छोड़कर
प्रभु के हवाले अपनी बागडोर कर दे, तो बस उसके लिए अहंकार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, चिंता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर वो अपनी मैं छोड़ दे, भगवान को आगे रख ले, तो वो देखेगा कि उसको अहंकार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ अहंकार करे? मैं हूँ क्या, मेरा है क्या? अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे, साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। मनुष्य व्यर्थ में माया का संग करके, देह का संग करके अज्ञानता में इतना आ जाता है कि सब तरफ अपना अधिकार जमाने लग जाता है, सब तरफ अपनी मैं करने लग जाता है। जहाँ जहाँ भगवान को आगे रखना चाहिए वहाँ अपनी मैं को आगे रखता है। इस भूल को गुरु सुधारता है। इस भूल से गुरु हमको सावधान करता है कि तुम ऐसी भूल करो नहीं, वरना अगर तुम ऐसी भूल करोगे तो तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। अगर हम अपनी चलाना छोड़कर प्रभु के हवाले अपनी बागडोर कर दें, तो फिर आप देखो अहंकार करने के लिए कुछ बचेगा ही। आप यूजफुल हैंडल बन जाओ, तो अहंकार क्या? वो भगवान ने चलाया तो चले, भगवान ने कार्य कराया तो हुआ, जैसा भगवान ने चाहा वैसा हुआ। हमारी अपनी कोई मर्जी थी ही नहीं। जो दूसरे के हुक्म में चलना सीख जाता है, भगवान के हुक्म में चलना सीख जाता है, वो कर्ता पने में नहीं आता। अभी जैसे मान लो कोई किसी दुकान में नौकरी करता है, ऑफिस में करता है, या आपके घर में कोई घरेलू नौकर है वो आपकी नौकरी करता है, तो उसको तो जैसा मालिक आदेश देता है वैसा कर लेता है। उसकी अपनी कुछ होती नहीं, तो कहता नफ़ा घाटा सेठ का। तो नफ़ा हो चाहे नुकसान हो उसका है, जैसा उसने मुझसे कहा मैंने उसे वैसा कर दिया। अपने काम में मैं परफेक्ट था, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, तो वो कर्तापने में नहीं आएगा ना। कोई से पूछे अरे तुमने ये काम किया, बोलो नहीं हमको तो जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। अब इसमें अच्छा हुआ तो जिसने कराया उसकी मर्ज़ी, बुरा हुआ तो जिसने कराया उसकी मर्ज़ी। वो तो छूट गया ना कर्तापने से, कि हमने तो किसी के कहने से किया। तो भगवान का भक्त भगवान की मर्ज़ी से चलता है। गुरु की मर्ज़ी से चलो, भगवान की मर्ज़ी से चलो, तो आप कर्तापने से छूटोगे। और फिर आपको न चिंता करने के लिए कुछ बचेगा कि मेरा है ही नहीं, मैं किसकी चिंता करूँ। मेरा हो तो उसकी चिंता हो, लेकिन है ही भगवान को, सब कुछ भगवान को सौंप चुके हैं, तो फिर हम चिंता क्यों करेंगे। मेरी भी चिंता भगवान करेगा, मैं अपनी भी चिंता नहीं करता हूँ, मेरी चिंता भी भगवान करते हैं, और सबकी भी चिंता भगवान करते हैं। क्योंकि जो कुछ है सब भगवान का। सो साहिब चिंता करे जिसे पाया जाए। जिसने ये संसार बनाया उसी की वो ही चिंता करेगा, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगर कोई अनहोनी होनी हो तब तो आप चिंता करो, वरना जो होनी है वो तो होके ही रहती है, उसमें चिंता क्या करनी। जगत में कुछ अनहोनी बात हो रही है तो आप चिंता करो, लेकिन सब हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से, तो इसमें कुछ भी अनहोनी है ही नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि भगवान को कभी भी तुम सलाह ना दो कि यूँ कर और यूँ ना कर। क्योंकि कौन कहे साहिब को यूँ कर और यूँ ना कर। हम सलाह देने वाले कौन होते हैं? हमारी अल्प बुद्धि है, भगवान की दूरदृष्टि है, वो बहुत दूर की जानता है। उसको सबके कर्मों का हिसाब से फल देना है, कब किसको क्या देना है वो जानता है। हम नहीं जान सकते कब किसको क्या मिलना है, लेकिन भगवान जानते हैं। तो हम क्यों सलाह दें भगवान तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो क्या तुम भगवान से भी बड़े हो गए जो भगवान को सलाह देते हो? अपने से बड़े को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। बच्चे अपने माता पिता को सलाह देते रहते हैं, शिष्य अपने गुरु को सलाह देता रहता है, नौकर अपने मालिक को सलाह देता रहता है। कोई प्यार से आपने बात बताई तो बड़ा भी सुनेगा, बच्चों की बड़े भी माता पिता भी सुनेंगे, शिष्य की गुरु भी सुनेगा, नौकर की मालिक भी सुनेगा, लेकिन वो प्यार से एक अपनी राय देगा, सलाह देगा। जोरी ज़बरदस्ती अधिकार रख के हुक्म नहीं चलाएगा कि तुम्हें ऐसा करना ही है। मगर होता क्या, लोग हुक्म चलाते हैं। माता पिता के ऊपर बच्चे हुक्म चलाते हैं, गुरु के ऊपर शिष्य हुक्म चलाता है, नौकर मालिक के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, वरना स्ट्राइक कर देंगे। हड़ताल हो गई मज़दूरों की फैक्ट्री में, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, तो हुक्म चलाते रहते हैं।
वो चीज़ गलत है। आप अपनी डिमांड रखो, आप अपनी बात प्यार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ और फिर उस पर छोड़ो कि वो आपने प्रेम से कोई बात की है, समझाई है, अपना हित बताया है, तो अगला भी तो आपका हित देखे। भगवान को भी अपने हुक्म में चलाने की आदत पड़ी हुई है। भगवान मेरे भाग्य में लिखा हो ना लिखा हो तुम्हें ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम तुमको आज से मानेंगे नहीं। जैसे ज़ोर भगवान के ऊपर है कि नहीं तुमको मानेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तुम नहीं मानोगे तो क्या भगवान की सत्ता खत्म हो जाएगी? एक चुटकुला था, गुरुजी सत्संग में बताते थे दृष्टांत के तौर पे, छोटा सा चुटकुला था कि एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, अकेले रहती थी, बड़ी उम्र की थी और बड़े चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई थी। वो क्रोध में भी आती थी जल्दी। तो जो बच्चे थे गांव के वो उसको सताते थे, परेशान करते थे। बच्चे नासमझ होते हैं, अब वो बच्चों की बात का बुरा मानते, फिर उनसे खूब चिल्लाए, झगड़ा करे। बच्चे हंस देते थे, मतलब शैतानी में उसको परेशान करते थे। तो एक बार लड़ाई होने लगी, वो बच्चों से झगड़ा करने लगी। कहती अच्छा तुम मुझे इतना सताओगे तो मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊँगी, बच्चों से कहने लगी। बच्चे बोले चली जाओ, हमें क्या करना है, चली जाओ तुम गांव छोड़ के। कहती अच्छा मैं गांव छोड़ के जाऊँगी तो मैं अपना मुर्गा भी साथ ले जाऊँगी। उसने मुर्गे पाल रखे थे, मुर्गियाँ पाले हुए थे, मैं अपना मुर्गा भी साथ ले जाऊँगी। तो बच्चे बोले ठीक है मुर्गा भी साथ ले जाओ, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। कहती है वाह कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा, जब मैं अपना मुर्गा साथ ले जाऊँगी तो तुम्हारे गांव में सवेरा होएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा मुर्गा सवेरे बांग देता है तब सवेरा होता है, तो तुम्हारे उसमें सवेरा होने वाला ही नहीं। तो सोच लो मैं अपना मुर्गा साथ ले जाऊंगी तो तुम्हारे गांव में सूरज निकलने वाला फिर है नहीं। तो ये तो चुटकुला था भाई, उसके जाने से या अपना मुर्गा साथ ले जाने से क्या गाँव में सूरज निकलना बंद हो जाएगा। तो ये उसका सोचना गलत था। ऐसे हर एक का ये सोचना गलत है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। मनुष्य केवल अपने आप को कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ जताने के लिए, बताने के लिए अपना अहम रखता है। अपनी भगवान से भी अपनी बात मनवाता है कि फिर मैं तुम्हारी पूजा ही नहीं करूँगा, फिर ये नहीं करूँगा, फिर तुम्हें कोई मानेगा ही नहीं। तो एक तुम्हारी इच्छा भगवान पूरी ना करे तो क्या भगवान को मानने वाले लोगों में कमी आ जाएगी? भगवान को मानने वाले तो मानेंगे, लेकिन भक्त अपने अधिकार भावना के कारण से इस तरह से बोलता है, वरना तुम्ही को लोग बदनाम करेंगे, तुमको कोई नहीं मानेगा, मेरी मानो। आदत पड़ गई है अपनी बात मनवाने की, भगवान से भी अपनी बात मनवाने की। ये बुरी आदत है, इसको सुधार लो। हठ और ज़िद छोड़ो, तुम्हारे अहंकार के कारण होती है, अहम के कारण, और इच्छा तुम्हारी पूरी हो ये तुम चाहते हो तो तुम सलाह मत दो कभी भगवान को, भगवान तुम ये कर लो, तुम वो कर। पहले जब तक हम साकार से फिट नहीं होंगे तो निराकार से भी फिट नहीं हो सकते। साकार से तो फिट हो जाओ। जो साकार तुम्हारे सामने भगवान मौजूद है, साकार रूप में जो भी तुमको दिखाई देता है साकार रूप, वो सब भगवान का ही है। चाहे तुम्हारे परिवार वाले लोग हों, अड़ोस पड़ोस के लोग हों, गुरु हो, सत्संगी हों, जिन्होंने भी साकार रूप धारण किया है वो सब भगवान का ही रूप है। तो उनके साथ तो एडजस्ट करना सीखो, उनकी मर्ज़ी में तो अपनी मर्ज़ी मिलाना सीखो। तो वो नहीं मिलाते, तो आप निराकार से की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी कैसे मिलाओगे? निराकार तो आपसे बिना पूछे जो भी कुछ परिस्थिति उसको देनी होगी तुम्हारे सामने रख देगा, और उसके आगे तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं। साकार से तो लड़ाई झगड़ा करके चेंज भी करा सकते हो, बहस कर सकते हो, कोई तुमसे मान भी लेगा, चलो ये दुखी हो रहा है छोड़ दो, नाराज़ हो रहा है चलो छोड़ दो। भगवान तो तुम्हारे दुखी होने, आंसू बहाने, नाराज़ होने से कुछ भी तुम कर लो, प्रार्थनाएँ कर लो, उसको जो करना है वही करेगा, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो अगर हम साकार की मर्ज़ी में अपने मन को नहीं मोड़ सकते, उसमें हम उसको स्वीकार करके राज़ी नहीं रह सकते, तो निराकार की मर्ज़ी को कैसे स्वीकार करेंगे? तो पहले तुम साकार से फिट हो जाओ,
नहीं तो तुम निराकार से भी फिट नहीं हो सकोगे। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कोई भक्त ऐसा भी होता है, भगवान से बोला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तो भगवान ने कहा, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि मेरे 2 रूप हैं, सगुण व निर्गुण रूप। जब मैं सगुण रूप में रहूँगा तब मेरे कई भक्त होंगे और कई लोग मुझे प्यार करेंगे, और शायद मुझे तुमसे बात करने का भी वक्त ना मिले, पर तो भी क्या तुम शिकायत नहीं करोगे? ये पहले सोच लो। शादी तो मेरे से कर लो, मैं कर लूँ तुमसे शादी, लेकिन मेरे 2 रूप हैं, एक निराकार एक साकार है। और साकार रूप है तो तुम एक अकेले मेरे भक्त नहीं हो, मेरे अनेक भक्त हैं, वो भी सब हमको प्यार करेंगे और हमसे बात करेंगे। कभी हम उन सब की बातों के जवाब देने से बात करने में इतने बिजी भी हो जाएंगे कि हो सकता है कभी मुझे तुमसे भी बात करने की फुर्सत ना मिले। तो उस वक्त भी तुम शिकायत करोगे तो नहीं? तो शिकायत नहीं करना तुम उस समय पे कि मेरे तो जब मैं सगुण रूप में रहूँगा तब मेरे कई भक्त होंगे और कई प्यार करेंगे, और शायद मुझे तुमसे बात करने का भी वक्त ना मिले, पर तो भी क्या तुम शिकायत नहीं करोगे? और फिर निराकार में तो केवल मैं ही रहूँगा, तेरा अस्तित्व भी नहीं होगा। क्या ये कबूल है तुम्हें? और अगर तुम निराकार रूप से अगर विवाह करना चाहते हो तो उसमें तुम नहीं बचोगे, निराकार तो एक ही रहेगा, तो तुम मेरे में समा के लीन हो जाओगे, तुम फिर अलग नहीं बचोगे। ये सोच लो अच्छी तरह से। निराकार से अगर मान लो नाता रिश्ता संबंध जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मैं को मिटाना पड़ेगा, तुम नहीं रहोगे फिर। और अगर साकार से नाता जोड़ना चाहते हो तो शिकायत नहीं करो, तुम हो तो और लोग भी, तो तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। तो क्या ये कबूल है तुम्हें? अगर तुम दुख सुख में समान रह सको, दोनों बातों में समान रह सको, तो भले ही मुझसे विवाह कर लो। और दूसरी बात, विवाह के बाद भले ही दोनों हों, पर दोनों का अहंकार साथ नहीं चल सकता, एक का चलेगा। वैसे भी शादी होती है तो पति पत्नी दोनों एक संग अहंकार करते हैं तो उनमें अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाती है, अलग हो जाती है। कभी किसी की चलती है, कभी किसी की चलती है। कभी कभी कोई एक इतना डोमिनेटिंग होता है कि आजीवन उसी की चलती रहती है, तो दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा भी परिवार होते हैं, कभी किसी की चली कभी किसी की चली, तो मन को तो मोड़ना पड़ता है। तो कभी भक्त की भी मर्जी चलती है, कभी भगवान की भी चलती है। लेकिन कभी ये है कि केवल भगवान की चलेगी, तुम्हारी नहीं भी चलेगी। तो जो दो भी हैं तो भले ही दोनों का अहंकार साथ नहीं चल सकता, एक को दूसरे की आज्ञा के आगे अपना अहंकार गंवाना पड़ेगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कौन गंवा सकता है, ये देखना पड़ेगा किसको अपना अहंकार गंवाना चाहिए। भक्त को अपना अहंकार गंवाना चाहिए कि भगवान को? शिष्य को अपना अहंकार गंवाना चाहिए कि गुरु को गंवाना चाहिए? ये भी सोच के बताओ कि किसको अपना अहम गंवाना है। हम आए हैं अपने को मिटाने के लिए, दूसरे को मिटाने के लिए थोड़ी आए हैं। अपनी मर्जी को समाप्त करने आए हैं, अपनी इच्छा को गुम करने आए हैं। हम अपनी मर्जी चलाने के लिए थोड़ी आए हैं, इस दुनिया में भी और सत्संग में भी। तो एक को तो अपना अहंकार दूसरे की आज्ञा में गंवाना पड़ेगा, तो क्या उचित है? अगर गुरु अपना अहंकार गंवा के शिष्य की आज्ञा में चलेगा तो क्या ये उचित होगा? गुरु लाग्यो चेले की पाई, गुरु चेले के पैर में झुके, चरणों में झुके, गुरु ही चेले की बात माने, तो क्या ये उचित होगा? तो ये अचंभे वाली बात हो जाएगी। एक अचंभा देखा मेरी माई, गुरु लाग्यो चेले की पाई। ये बड़ा आश्चर्य देखने में आया कि गुरु जो है वो चेले के पैर में झुक रहा है, उसके पैर पड़ रहा है, तो आश्चर्य हो जाएगा। तो उचित क्या रहता है? उचित भी तो समझो, जो उचित है वही होगा। मतलब मिटाना गंवाना अपने को ही पड़ेगा। अब भगवान से कोई भी नाता रिश्ता जोड़ लो, गुम तो तुम्हें अपने आप को ही करना पड़ेगा।
तो उनमें भी देखना पड़ेगा कौन गंवा सकता है। तो ये तो अक्सर स्त्री को ही पुरुष में अपनी इच्छा लीन करनी पड़ती है, अक्सर, हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर देखा जाता है हिंदू धर्म में या दूसरे भी धर्म में विवाह होता है तो लड़की ही अपना घर छोड़ के जाके ससुराल में जाके रहती है, उसको ही वहाँ के नियम कानून और उनकी रीति रिवाज मर्यादाएं माननी पड़ती हैं। तब नहीं बोलेगी मेरे मायके में तो ऐसा होता था ना, मैं यहाँ करूँगी। यहाँ वाले बोलेंगे भाई हमारे यहाँ ये रिवाज है, तुम्हें अब हमारी बन गई, अब तुम्हें हमारा मानना पड़ेगा। और अक्सर ही पुरुष को जो वो बोलता है वो स्त्री को मानना पड़ता है, अक्सर ऐसा होता है। तो पुरुष है परमात्मा और माया है प्रकृति स्त्री। तो परमात्मा की तो मानी जाएगी ना, तुम्हारा शरीर तो प्रकृति है, स्त्री है, तो तुम्हें तो पुरुष परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी में लाके एक करनी पड़ेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री को ही पुरुष में अपनी इच्छा लीन करनी पड़ती है। तुम भी अपनी इच्छा लीन करो। सागर को लहर ने उत्पन्न नहीं किया, सागर ने लहर को उत्पन्न किया। भगवान ने माया को उत्पन्न किया, भगवान ने प्रकृति को उत्पन्न किया, प्रकृति ने भगवान को उत्पन्न नहीं किया। तो पुरुष कौन है? जो संसार में स्त्री पुरुष दिख रहे हैं वो सब स्त्री ही हैं, सबके शरीर, क्योंकि माया वाले प्रकृति वाले शरीर हैं। और उन सब में जो सत्ता है ब्रह्म की, वही पुरुष है। आपको बाहर से स्त्री का शरीर मिला हो या पुरुष का मिला हो, मगर देखा जाए तो संसार में एक ही पुरुष है परमात्मा, बाकी सब है नार, वो सब नारियाँ ही हैं। मतलब हर एक को भगवान के आगे ही झुकना पड़ेगा, भगवान की ही मर्जी चलेगी। और अगर जहाँ भगवान की मर्जी नहीं चलाओगे, अपनी चलाओगे, तुम ही दुख उठाओगे, तुम ही ठोकर खाओगे, तुम ही नुकसान में पड़ोगे। आप भगवान के बराबर बुद्धिमान हो नहीं सकते, कितने भी बुद्धिमान बनो, लेकिन भगवान के बराबर बुद्धि तुम्हारे में नहीं है। तो इसके लिए आप पहले से ही उसके शरण में चले जाओ। तो सागर को लहर ने उत्पन्न नहीं किया है, सागर से लहर उत्पन्न हुई है। प्रभु के कारण मेरा अस्तित्व है, मेरे कारण प्रभु का अस्तित्व नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखो कि प्रभु के कारण ही मैं हूँ। भगवान बोलते हैं कि भक्त के कारण मैं हूँ, भक्ति तो मुझे प्रकट करते हैं, भक्त ना होते तो हमको कौन जानता, कौन पहचानता। ये भक्त को परमात्मा शक्तिशाली बनाने के लिए, उत्साह उमंग में लाने के लिए, उसके अंदर बल भर देने के लिए, उसके अंदर प्रेम भर देने के लिए भगवान ऐसे बोलता है। गुरु भी इसीलिए बोलता है कि तुम नहीं होते तो हम किसको सुनाते, वो तुम ही हो जिनके कारण से हम भी प्रकट होते हैं। अगर तुम ना हो तो हमको भी कौन जाने, कौन पहचाने। तो ये गुरु हमसे प्रेम करता है, प्रेम के लिए, हमारे अंदर उत्साह उमंग भरने के लिए, हमको बलशाली बनाने के लिए गुरु कहता है। लेकिन हकीकत में क्या है कि गुरु ने ही तो शिष्यों को बनाया, गुरु से ही तो ज्ञान मिला, तभी तो तुम ज्ञानवान बने। गुरु नहीं मिलता जीवन में तो तुम ज्ञानवान नहीं हो सकते थे। भगवान ने ही संसार में सबको बनाया, भगवान नहीं होता तो हम नहीं बन सकते थे। ये है कि प्रकट फिर भक्त भगवान को करते हैं, प्रकट फिर वो करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे प्रकट, तो क्या भगवान का अस्तित्व खत्म है? भगवान का तो अपनी जगह पे जो अस्तित्व है वो अपनी जगह है ही। गुरु का भी जो अपना अस्तित्व है वो अपनी जगह है ही। उसको कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, वो बिल्कुल जैसे कि शांत एकांत में कहीं गुफा कंदरा में, जंगल में, कहीं तपस्या में लीन रह के उसको किसी ने नहीं जाना पहचाना, बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी में जी के वो शरीर छोड़ देता है, तो वो तो योगी है, वो तो मुक्त है। उसको संसार में अपने नाम से मतलब भी नहीं है, किसी ने उसको जाना या नहीं पहचाना। दूसरे के जानने या पहचानने से क्या उसका निश्चय डामाडोल होगा? ये आत्मिक निश्चय तो आपका रहेगा। आपको प्रकट करने वाले कोई हों या ना हो। कितने जंगल में पेड़ पौधे फूल सब खिल रहे हैं, उनको देखने कोई भी नहीं जानता, जानता भी नहीं। कोई
बगीचे में सब जाएंगे, वहाँ कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो कितने सारे फूल होते हैं, कितने सारे पौधे होते हैं, जहाँ तक मनुष्य नहीं पहुँच पाता वहाँ भी होते हैं। वो खिलते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी केवल भगवान को जानता है, वो भगवान में लीन हो जाता है। उसके द्वारा भगवान को जो कार्य कराना होता है वो करा लेता है। अगर उसमें ये चाह हो कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, तो अभी वो मुक्त नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसकी मैं पड़ी हुई है, मुझे जाने, मुझे पहचाने। उसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया। अब भगवान की मर्जी, उससे जो कार्य लेना चाहे उतना कार्य ले। उसकी चाह होती है कि ज्ञान सर्वत्र हर जगह फैले, इसलिए उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो उनको ये ज्ञान की राह बताता है, पहुंचाता है सबको उनकी मंजिल पे। मगर अपने अंदर में वो और भगवान, दो के बीच में तीसरा नहीं आता। न तीसरा मन आता है, न तीसरा जगत आता है। हम दोनों के बीच में अब तो और न कोई आए, बस भक्त और भगवान है। और उस भगवान को जान के भक्त ने अपने को उसमें लीन कर दिया, तो दो के बाद फिर बचा तो एक, और उस एक का कभी नाश होता नहीं, भगवान का कभी नाश होता नहीं। तो अपने अहम को गंवाओ, अपने अहंकार को गंवाओ, हमेशा भगवान को आगे रखो कि प्रभु के कारण मेरा अस्तित्व है और मेरे कारण प्रभु का अस्तित्व नहीं। तब तुम्हारी अहमता समाप्त होगी, ममता तुम्हारी खत्म होगी और कर्तापना में तुम नहीं आओगे। जो भगवान को आगे नहीं रखते हैं उनके अंदर ये अहमता, ममता, कर्तापने के रोग रह जाते हैं। और जो भगवान को आगे रखते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, अपने स्व में स्थित रहते हैं, सच्चे स्वरूप में वो स्थित रहते हैं। तो उसी में हमको स्थित रहना है, भगवान को हमेशा आगे रखना है। तब आपका हठ, अहंकार, चिंता सब आपसे कोसों दूर हो जाएंगे सदा सदा के लिए।